अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूँ आयना और आप देख रहे हैं ब्यूटी बेस्ड आयना यूट्यूब चैनल। जब मैंने ये किट ख़रीदी थी ना, तो मुझे इसकी आधी से ज़्यादा चीज़ों को यूज़ करने का पता ही नहीं था कि किस तरीके से यूज़ की जाती हैं। पता था तो कॉम्ब का यानी कि कंघी का, नेल कटर का और सीज़र का। बाकी चीज़ें मुझे फ़ज़ूल लग रही थी, लेकिन जब मैंने इसके बारे में पढ़ा और सर्च की तब मुझे पता चला कि ये सारी की सारी चीज़ें आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा काम की हैं और ये बहुत सी मिसाइल्स को ख़त्म करने के लिए भी यूज़ की जा सकती हैं। तो मेरे जहन में आया कि जिस तरह मुझे इनके यूजेस के बारे में पहले नहीं पता था, हो सकता है कि बहुत से लोगों को ना पता हो। तो इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ ऐसी वीडियो बना के आपके सामने पेश कर दी जाए जिससे आपको इन सारे टूल्स को किस तरीके से यूज़ करना है अंदाज़ा हो जाए। मैंने कोशिश की है कि आपको बता सकूं कि किस तरीके से इन टूल्स को यूज़ करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टूल है, इसको नोज़ इनहेलर भी कहा जा सकता है, नोज़ क्लींजर भी कहा जाता है। बेसिकली ये एक पंप की तरह बना होता है और आगे से इसकी चोंच निकली हुई है, जो कि आप अपने बच्चे के नोज़ के अंदर डाल के उसके पीछे से पंप करेंगे ना, तो जो बच्चे के नाक के अंदर जितना भी मटेरियल जमा हुआ है वो इसके अंदर आ जाएगा। और वो बच्चे जिनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, जाहिर सी बात है छोटा बच्चा मुंह से सांस नहीं लेता, वो नाक से ही सांस लेता है। और जब सर्दियों में उसका नाक बंद हो जाता है तो उसको बहुत मुश्किल होती है सांस लेने में, और उस हाल में आपको को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है उसको देखकर। तो ये जो टूल है ना, ये आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो सकता है। इसको आप 2 से 3 बार जब उसके नाक के अंदर रख के पंप करेंगे तो आपके बच्चे का नाक जो है वो खुल जाएगा और आपका बच्चा इजीली सांस ले पाएगा। अब ये मत सोचिएगा कि इसका आगे से जो मुंह बना हुआ है वो आपके बच्चे के नाक के अंदर चुभ जाएगा। जी नहीं, वो सिलिकॉन का बना हुआ है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, जो कि आराम से आपके बच्चे के नोज़ के अंदर चला जाएगा और आपके बच्चे के नोज़ को भी डैमेज नहीं करेगा। और जब आप इसको यूज़ करें तो इसको निकाल के गर्म पानी में वॉश करके आप दोबारा से इसको रख सकती हैं। ये बहुत ज़्यादा काम आता है अगर आपका छोटा बच्चा है, और ये बहुत ज़्यादा जो है वो काम की चीज़ मुझे लगी है। अच्छा जी, तो अगली चीज़ के बारे में बात करते हैं और वो है माउथ क्लींजर ब्रश। इससे माउथ को क्लींस किया जा सकता है। बेसिकली बड़े तो ब्रश कर लेते हैं और दांत जो हैं वो अपने साफ़ कर लेते हैं, जो कि छोटे बच्चों के दांत नहीं होते, लेकिन उनकी ज़ुबान पे जो वाइट वाइट सी परत लगी होती है वो बच्चों को बहुत ज़्यादा नुकसान दे रही होती है। उसकी वजह से बच्चों के पेट में भी दर्द हो जाता है और बच्चों को मोशंस भी लग जाते हैं। तो उनसे बच्चों को रिलीव करने के लिए आपको चाहिए कि आप बच्चों का माउथ जो है वो अच्छे से क्लीन रखें। तो इस तरह का जो ब्रश है वो आपकी हेल्प कर सकता है। ये बेसिकली एक सिलिकॉन ब्रश है जो कि फिंगर पे एडजस्ट हो जाता है। इसके ब्रिसल्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं और आप आराम से अपने बच्चे का माउथ के ज़रिए क्लीन कर सकते हैं। अब अगली चीज़ के बारे में बात करें ना, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगी है। क्यूट सी लाइट है, मुझे लगा था कि शायद कोई लाइट है और मैंने सोचा था कि लाइट का इसमें क्या काम। लेकिन जब मैंने एक दिन इसकी बैक साइड को खोला तो मुझे पता चला कि इसके पीछे तो टूल है, जो कि बना हुआ है बच्चे के कान को साफ़ करने के लिए। फिर मैंने थोड़ा और गौर किया तो फिर मुझे पता चला कि ये टूल फिक्स होता है लाइट के आगे, और जब हम लाइट को ऑन करते हैं तो टूल की जो नोक है वहाँ पे रोशनी आ जाती है, ताकि जब भी आप अपने बच्चे के कान के अंदर इसको मारें तो जहाँ तक ये जा रहा हो वहाँ पे जो भी चीज़ है वो आपको आराम से और साफ साफ नज़र आ रही हो, ताकि आप उसको आराम से साफ़ कर सकें। ये बहुत अच्छा टूल है, इससे आपके बच्चे का कान डैमेज नहीं होगा, आप आराम से साफ़ कर सकते हैं और आपको पता भी होगा कि आप जो टूल है उसको कहाँ पे चला रहे हैं, कहीं आपके बच्चे का कान तो इससे ख़राब नहीं हो जाएगा। तो आप इसको एहतियात से यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट मुझे लगा और ये बहुत काम की चीज़ है। और अगर बच्चे के कान में थोड़ी बहुत कोई चीज़ गिर गई है तो उसको भी आप आराम से इसके ज़रिए निकाल सकती हैं, या बच्चे के कान में जो वैक्स होती है उसको तो निकालने के लिए ये बेस्ट है। अगला टूल जो है वो है मिनी नेल कटर। बहुत प्यारी सी क्यूट सी नेल कटर है, जो कि बच्चों के नेल्स को काटने के लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। बड़ों की नेल कटर से भी बच्चों के नेल काटे जा सकते हैं, लेकिन उससे फिंगर को कटने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। इसलिए बच्चों के लिए मिनी नेल्स कटर का यूज़ करें, ताकि आपके बच्चों के नेल कटें, उंगली नहीं। तो ये प्रोडक्ट भी अच्छा है। और वैसे भी अगर आप किट नहीं खरीदते तो आपको चाहिए कि इन चीज़ों को सेपरेट खरीद लें, ताकि आपके बच्चों को कोई भी मसला ना हो। तो अगले टूल के बारे में बात करें तो ये बेसिकली एक पिकर है, जिससे आप कान में अगर कोई चीज़ अक्सर होता है ऐसा कि कान में या नाक में कोई ना कोई चीज़ गिर जाती है बच्चे के, तो आप आराम से इसको पकड़ सकते हैं। ये ट्यूज़र की शेप में बना होता है और ये आगे से थोड़ा सा गोल शेप इसको दी हुई है, ताकि ये बच्चे के कान में ना या फिर बच्चे के नाक में ना लग जाए। तो इसको आराम से आप अपने बच्चे के जो है वो कान से या नाक से कुछ भी निकाल सकते हैं
और चाहें तो और भी पर्पज़ के लिए इसे यूज़ किया जा सकता है, मगर मुझे बेसिकली इसके यही पर्पज़ जो हैं वो सही लगे और ये अच्छा भी है, तो इसको भी यूज़ किया जा सकता है। अगले की अगर बात करें तो ये बेसिकली एक नेल रैपर है, जिसको नेल को आगे से हम इसको इक्वल कर सकते हैं नेल बच्चे के। बेसिकली कुछ माएँ जो होती हैं वो इनका यूज़ करती हैं अपने बेबीज़ के लिए, लेकिन हमें जो बड़े टूल्स हैं, जो बड़ों के टूल्स हैं उसका अक्सर यूज़ कर रही होती हैं, जो कि ख़तरनाक साबित होता है। इसलिए ये छोटा टूल जो है ये मुझे क्यूट भी लगा और मुझे अच्छा भी लगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आगे से सॉफ्ट है, आपके बच्चे की उँगली को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तो अगली बात करें सीज़र। सीज़र का तो आप सबको पता है कि सीज़र बच्चे के लिए थोड़ी इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि कई बार हमें बच्चों के थोड़े बहुत बाल सेट करने पड़ जाते हैं सीज़र के साथ, और कई बार तो हमें बच्चों के जो कपड़ों के ऊपर टैग लगे होते हैं उनको भी काटने के लिए, क्योंकि वो उनको चुभ रहे होते हैं, तो उनको भी काटने के लिए हम इनका यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन अक्सर हम जो सीज़र्स यूज़ कर रहे होते हैं हम ये भूल जाते हैं उसकी शार्प नोक जो है वो हमारे बच्चे को चुभ सकती है। तो इस तरह की बेबी सीज़र्स का यूज़ किया जा सकता है, जो कि आगे से थोड़ी-सी मोटी हुई हुई है, ताकि आपके बच्चे को इससे कोई भी नुकसान ना हो। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अमेज़िंग है, क्योंकि इसमें जो ब्रश है वो बेबी ब्रश है, सॉरी बेबी कॉम्ब है, जिसके आगे जो है वो सेफ्टी बॉल्स लगे हुए हैं, जो कि आपके बेबी के जो हेड की स्किन है उसको डैमेज ना करें। तो आप जो आम कॉम्ब होती हैं उसके बजाय इस कॉम्ब का यूज़ कर सकते हैं। आम कॉम्ब के जो आगे से ब्रिसल्स होते हैं उसके साथ आपके बेबी के हेड की जो स्किन है वो भी डैमेज हो सकती है, तो ये मस्ट है, इसको यूज़ किया जा सकता है। अदरवाइज़ अगर आप किट ना भी ख़रीदना चाहें तो आपको ये सारे जो टूल्स हैं वो सेपरेट मिल जाते हैं, आप इनको सेपरेट बाय कर सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा काम के मुझे तो लगे, और अगर आपका भी बेबी है तो आपके पास भी ये टूल्स तो होने और इसमें चाहिए। जो आपको वाइट ब्रिसल्स वाला बड़ा ब्रश नज़र आ रहा है, इससे आप जब आपका बच्चा चलने लग जाता है तो आप उसके मैनी पैडी इससे कर सकते हैं, उसके पाँव इससे साफ़ कर सकते हैं, इसके हाथ उससे साफ़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा काम का है। उसके भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ब्रिसल्स हैं, जो कि आपके बच्चे को बिल्कुल भी हार्श नहीं लगेंगे। तो मुझे तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा काम की लगी, अगर आपको भी अच्छी लगी हों तो आप बाय कर सकते हैं। और ये किट जो है वो 1000 के करीब आपको मिल जाती है, लेकिन अगर आप सेपरेट चीज़ें लेना चाहें तो वो आपको ज़्यादा अफोर्डेबल मिल जाएंगी। तो ये थी आज की वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आप इस तरह के और भी वीडियोस देखना चाहें। साथ ही साथ बेल आइकॉन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।